दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि BCSL 013 जो कि BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का आप सब स्टूडेंट्स का पहला प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होता है वो किस तरीके से आपका कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे नंबर आप लोग कैसे गेन अप कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक जरूर देखें। चलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। सबसे पहली चीज़, आप लोग को BCSL 013 का पेपर ना आपका बहुत ज़्यादा आसान होता है। वो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने जो बेसिक्स आप लोग को ऑलरेडी बात पता होगी। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिनके पास कंप्यूटर अभी तक नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग को ये बात पता है कि आप लोग पावर पॉइंट कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, वर्डपैड कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी जितने भी आपके छोटे छोटे जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो भी चीज़ें हैं, एक्सेल आपको लोग का, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो अगर आप लोग को आता है एक्सेस करना, चलाना आता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 क्वेश्चन है जो आप लोग के पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, और पहले काफ़ी टाइम पे हार्ड हुआ करता था जब तक कोविड-19 नहीं आया था। अब भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है पेपर को कंडक्ट करना। कैसे? देखिए, पहले के टाइम पे आप लोग को जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे तब आप लोग को जाना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था सेंटर पे जहाँ पे आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता था। वहाँ आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता था जहाँ पे आपको बैठा के एक क्वेश्चन पेपर मिलता था, और उसको आपको कंप्यूटर में उसका जो है पूरा क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि पावर पॉइंट पे 10 स्लाइड्स बनाओ, ठीक है। एक्सेल पे आप लोग को पाई चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है एक्सेल शीट पे, ठीक है। लिनक्स के कुछ प्रोग्राम्स आपको कमांड्स चला के दिखाने हैं किस तरीके से चलेंगे। इस तरीके से आपको कहा जाता था कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। वहाँ पे आप लोगों को करके इस फाइल को सेव करना पड़ता था, तब जाके वहाँ पे एक फाइल आप लोग को सेंटर मिलता था तो उसमें सेव करना पड़ता था, ठीक है, फोल्डर बना के। ऐसा हुआ करता था, ठीक है। अब ये चीज़ें सब हट गई हैं, और उसके बाद आप लोग का वहाँ पे वाइवा हुआ करता था, ठीक है। उसी बेस पे आपके जो क्वेश्चन होते थे, जो भी आपने अभी तक स्टडीज़ की हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, छोटे मोटे क्वेश्चंस, आप लोग को वाइवा भी 2-4 क्वेश्चंस का लिया जाता था। आपके ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने के बाद 2 घंटे का एग्जाम होता था। 1 घंटा ये काम होता था कि आप लोग प्रैक्टिकल कर लो, और 1 घंटे में आप लोग का जो है वाइवा टेस्ट किया जाता था। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि अब बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अब वाला एग्जाम्स कैसे होता है। तो अब वाला एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ तो आप लोग को कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आप लोग का जो है एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है, और उसमें फ़ायदा ही मिलता है। अब आपको फ़ायदा ये मिल रहा है कि आप लोग को प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता, और जो आपके थ्योरी बेसिस जो आपसे वाइवा किए जाते हैं ना, उसमें 2 क्वेश्चंस मुश्किल से 2 या 3-4 क्वेश्चंस मुश्किल से पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा आसान। इतने आसान क्वेश्चंस कि आप लोग आराम से उसके जवाब दे दोगे, क्योंकि वो नॉर्मली है, आप लोग रेगुलर उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, देख रहे हो। बहुत आसान है। आपको पूछा जाएगा कि पावर पॉइंट पे कौन सा काम किया जाता है, ठीक है, एक्सेल पे आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो और इसका क्या बेनिफिट है, अगर कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि पाई चार्ट को हम किस पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या बार डायग्राम किस पे बनाया जा सकता है, कौन से ऐसा आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट है जिस पे आप बना सकते हैं, कंप्यूटर में कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन जो आप लोग को पता है, मैं बता दूँ आप लोग को, यही सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। अब आप लोग का ये बहुत ज़्यादा आसान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं कि आप लोग को कैसे एग्जाम्स आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि बहुत ही आसान पेपर आता है। बस 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को एग्जाम्स के टाइम पे प्रोवाइड करूँगी ना, कि BCSL 013 में ये क्वेश्चंस कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, उनकी तैयारियाँ कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाइवा क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रैक्टिकल नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज़ पावर पॉइंट, व्हाट इज़ एक्सेल, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, तो CMD का क्या मतलब होता है, छोटी मोटी कमांड्स की आपकी मीनिंग, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, बस उसे रीड कर लेना। जो भी आपकी लैब बुक होगी उसको देख लेना एक बार को, ठीक है, अच्छी तरीके से। पेपर एग्जाम्स होने के आपके 2 दिन पहले भी देख लोगे ना, ऑनलाइन एग्जाम्स आपके परसों है, नरसों है, तो आप तब भी देख लोगे, तब भी आपका कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग के मन में कोई से भी डाउट्स हैं, कोई से भी क्वेश्चंस के डाउट्स हैं, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनको भी जरूर वीडियो सेंड करना, क्योंकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। और उनके मन में कोई डाउट्स है तो वो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रही बात कोई डाउट्स होती है, कोई और चीज़ें आपको चाहिए, तो लाइक दिस कि अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है हर सब्जेक्ट्स की, आप लोग चेक कर लीजिए। अभी मैंने रिसेंटली में बनाई थी, जो अभी एग्जाम्स हुए थे सितंबर के टाइम पे, उनके लिए बनाई थी। सेम एज इट इज आप लोग के लिए भी रहेगी। उसमें थोड़े क्वेश्चंस और अब ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, जो उस वक्त एग्जाम्स में आए थे सितंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो।